नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रबोध गौड़ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ कुछ नया लेकर। जैसा कि मैंने पिछले अपने सीरीज लेक्चर्स में बताया कि यूजीसी नेट की एग्ज़ाम सितंबर में शेड्यूल्ड है। सारे स्टूडेंट्स बहुत तेज़ी से तैयारियां कर रहे हैं और पूरा कोरोना को भुलाकर सब अब जीआरएफ की तरफ लग चुके हैं। तो उसी सीरीज में हम भी बात कर रहे हैं बूस्टर डोज की। यहाँ मैं आपको फटाफट फटाफट रिवाइज करा रहा हूँ उन सारे कॉन्सेप्ट को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बन चुके हैं और आ चुके हैं पुराने पेपर में, मैनेजमेंट या कॉमर्स में। तो हम बात कर रहे थे अपने पुराने लेक्चर्स में, हमने बात करी थी इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स से जो आ चुका है, मैंने इलास्टिसिटी पे बात कर चुका हूँ, इलास्टिसिटी की कंडीशंस पे बात कर चुका हूँ। आज मैं बात करूंगा डिमांड फोरकास्टिंग की। डिमांड फोरकास्टिंग से लगभग 3 क्वेश्चंस अभी तक आ चुके हैं पिछले 5 साल में। तो वो 3 क्वेश्चंस क्या हैं, वो किस तरीके के क्वेश्चंस हैं और उनको किस तरीके से बहुत आसानी से हम लोग स्कोर कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि समय से नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। अब हम बात करते हैं डिमांड फोरकास्टिंग की। इससे पहले लेक्चर में मैंने बात करी थी इलास्टिसिटी की। डिमांड फोरकास्टिंग, जैसा कि आपको सुनकर समझ आ रहा है, डिमांड और फोरकास्ट, यानी कि डिमांड को फोरकास्ट कैसे किया जाए कि आने वाले दिनों में डिमांड नीचे जाएगी, आने वाले दिनों में डिमांड ऊपर जाएगी। ये जो चीज कहलाती है वो फोरकास्टिंग कहलाती है। अब एक एक करके इन टर्म्स को समझते हैं। डिमांड फोरकास्टिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट और मेन मेन पॉइंट्स में यहाँ पे डिस्कस करूंगा ताकि आपका क्विक रिवीजन हो जाए फटाफट वाला। All organizations operate in an atmosphere of uncertainty, but decision must be made today that affect the future of the organization. हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो फ्यूचरिस्टिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो, चाहे वो सप्लाई की बात हो, चाहे वो प्रोडक्शन की बात हो, चाहे वो आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की बात हो, वहां पर बात होती है कि आने वाले समय में हम क्या और कैसे और कब परोसेंगे। इसी प्रोसेस को कहते हैं फोरकास्टिंग। There are various ways of making forecasts that rely on logical methods of manipulating the data that have generated by historical events. बहुत सारा forecasting करने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तरीके से methods निकाल रखे हैं जो कि previous events पर या historical events पर एक analysis produce करते हैं और उस analysis के बेस पर भविष्य को बता देते हैं कि कितना demand ऊपर जाएगी या demand नीचे जाएगी। A forecast is a periodic prediction और estimation of a future situation। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ये एक पीरियोडिक, लगातार होने वाला एक प्रेडिक्शंस है और एस्टिमेशन है जो कि फ्यूचर सिचुएशन से रूबरू कराते हैं अंडर गिवन कंडीशंस, एक सर्टेन कंडीशन, एक सर्टेन एटमॉस्फेयर के थ्रू। डिमांड फोरकास्ट विल हैव द मैनेजर्स टू टेक द फॉलोइंग डिसीजन इफेक्टिवली। अब डिमांड फोरकास्टिंग से होता क्या है, मैनेजर्स को ये फायदा पहुंचाती है डिसीजन मेकिंग में। क्या डिसीजन मेकिंग हो सकते हैं, आइए मैं समझाता हूं आपको। जैसे ये डिसीजन हो सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑब्जेक्टिव, हमारे उद्देश्य क्या है, ये डिमांड फोरकास्टिंग से पता चल सकता है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केट, ये डिमांड फोरकास्टिंग से पता चल सकता है। डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, ठीक है, कि किस तरीके से हम डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, कैसे होंगे डिमांड के, ये पता चल सकता है। और फैक्टर्स का, किसके बेस पर डिमांड का फैक्टर्स होंगे, ये चीजें पता चल सकती हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी कब यूज करेंगे, चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी डिमांड फोरकास्ट से पता चल सकता है। और एक्यूरेटली हम सैंपलिंग या टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये थे कुछ स्टेप्स जो डिमांड फोरकास्टिंग के लिए हो सकते हैं। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे क्राइटेरिया टू चूज अ मेथड ऑफ फोरकास्टिंग। क्या क्राइटेरिया हो सकता है जिनके बेस पर हम फोरकास्टिंग को कर सकते हैं। देखिए 5 चीजें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। जब तक डेटा आपके पास एक्यूरेट नहीं होगा, प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, और आपको टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का पता नहीं होगा, मार्केट सिनेरियो का पता नहीं होगा, तब तक आप किसी भी चीज के लिए फोरकास्ट नहीं कर सकते। और दूसरा है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो फोरकास्टिंग है या डेटा है वो कितना ड्यूरेबल है। फ्लैक्सिबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है, प्लूजिबिलिटी है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये क्राइटेरिया है डिमांड को फोरकास्ट करने का, ठीक, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि आने वाले समय में कस्टमर या कंज्यूमर या मार्केट क्या चाहने वाला है और मुझे उसको किस तरीके से परोसना है। यहाँ पर अब जो डिमांड फोरकास्टिंग के मेथड्स हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। जो रेड कलर के मेथड्स हैं ये मैंने समझाए हुए हैं यहाँ पर और यही पूछे गए हैं अभी तक। सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन अभी तक नहीं आया है, एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं आया है, कलेक्टिव ओपिनियन नहीं आया है, ठीक। टाइम सीरीज एनालिसिस पुराना है तो ये
इस वजह से सिंपल है, बच्चे पढ़ते हुए आते हैं, तो ये यूजीसी नेट में नहीं पूछा जाता। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स या जजमेंट अप्रोच नहीं पूछा जाता, जो अभी तक 3 साल 4 साल के पुराने पेपर्स में मैंने मैनेजमेंट कॉमर्स में देखा, वहां पर 3 मेथड्स पर ज्यादा फोकस किया गया, डेल्फी मेथड, नेव मेथड और स्मूथनिंग मेथड। तो ये मैं यहाँ पर सिर्फ इन्हीं को डिस्कस करूंगा, क्योंकि पुराने 5 साल का एनालिसिस मैं आपको करा रहा हूँ, और ये बूस्टर डोज है। इस बूस्टर डोज में सिर्फ वही चीज मैं परोसूंगा आपको कि जो इंपॉर्टेंट है आने वाले यूजीसी नेट सितंबर अटेम्प्ट के लिए। तो आइए बात करते हैं कि एक एक करके सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन, ये एक जर्नलाइज वे होता है, सर्वे होता है जर्नलाइज। इसमें क्या होता है कि इंटेंशंस, उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का पता किया जाता है। एक्सपर्ट ओपिनियन, डेल्फी और नेव और स्मूथनिंग में अलग से अभी डिस्कस करूंगा। एक्सपर्ट ओपिनियन का मतलब होता है कि आपने पर्टिकुलर, जैसे मार्केटिंग एक्सपर्ट है, ठीक है, सेल्स एक्सपर्ट है, एचआर एक्सपर्ट है, ठीक, प्रोडक्शन एक्सपर्ट है, इन एक्सपर्ट्स के ओपिनियन लिए कि कस्टमर या कंज्यूमर या मार्केट हमारे लिए क्या चाहता है, उन ओपिनियंस को कलेक्ट करा, ठीक है, कलेक्ट करने के बाद एक कंक्लूजन निकाला इन कलेक्टिव ओपिनियन। टाइम सीरीज में क्या करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, इसको ट्रेंड प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, कि पुराना सन 2000 से लेकर 2010 तक का क्या ट्रेंड है, 2010 से 2015 का क्या ट्रेंड है, 2015 से 18 का क्या ट्रेंड है, और 2020 में क्या ट्रेंड होने वाला है। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट और जजमेंट अप्रोच क्या होता है, ये भी एक्सपर्ट्स के बेस पे किया जाता है, और अलग अलग तरीके के डिमांड को जानने के, डिमांड को परखने के तरीके स्टैटिस्टिकल टूल पर चेक किए जाते हैं। आइए अब मेन इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है, जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लगातार पूछा गया है 3 साल तक, वो है डेल्फी, नेव एंड स्मूथनिंग टेक्निक। अच्छा, मैं यहाँ पे बता दूं ये क्यों पूछे गए हैं। ये इसलिए पूछे गए हैं क्योंकि नॉर्मल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से थोड़ी सी यूजीसी की अप्रोच अलग होती है। यूजीसी उन चीजों को देना चाहता है जहां पर नॉर्मली फेज में हम ग्रेजुएशन लेवल पर या तो छोड़ चुके होते हैं या स्किप कर चुके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो डेल्फी मेथड, नेव मॉडलिंग और स्मूथ टेक्निक इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं। यहाँ पे मैंने डेल्फी मेथड के आगे स्टार भी लगा रखा है। इस स्टार का मतलब है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़िएगा मत। डेल्फी मेथड्स या डेल्फी टेक्निक्स क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन टेक्निक है। स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन टेक्निक मैं क्यों कह रहा हूं कि पूरी तरीके से इसको सारे इसके प्रोज एंड कॉन्स को नाप कर काम किया जाता है, और ये जो मेथड है ये डेवलप करने का सिस्टमैटिक इंटरेक्शन फोरकास्ट का। तो यहाँ पर 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज क्या है कि इसको समझने की है कि ये स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन टेक्निक है। कम्युनिकेशन का मतलब कस्टमर से या कंज्यूमर से या मार्केट से, ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब एक्सपर्ट से, ठीक। अब टेक्निक्स कैन ऑल्सो बी एडॉप्टेड टू यूज टू फेस मीटिंग, एंड देन इट इज कॉल्ड मिनी डेल्फी, और ईटीई भी बोलते हैं। एक बार ये पूछा गया था कि ईटीई इज इक्वल टू, तो ईटीई डेल्फी को ही बोलते हैं। ईटीई की फुल फॉर्म है एस्टिमेट टॉक एस्टिमेट, ठीक है। एस्टिमेट टॉक एस्टिमेट, एस्टिमेट टॉक एस्टिमेट का मतलब है कि फेस टू फेस मीटिंग, फेस टू फेस इंटरेक्शन, जो टेक्निक्स के बारे में, मार्केट के बारे में, कंज्यूमर के बारे में एक एक्सपर्ट का ओपिनियन होता है, वो फेस टू फेस कहलाता है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे ईटीई। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा नेव मॉडल, नेव फोरकास्टिंग मॉडल बेस्ड ऑन एक्सक्लूसिव ऑन हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशंस ऑफ सेल्स और अदर वेरिएबल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर नोट करने का कि नेव फोरकास्टिंग जो होती है ये हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होती है, ठीक है। और हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशंस किस चीज के, सेल्स के और अदर वेरिएबल्स के, क्योंकि यहीं से डिमांड जो है वेरी करेगी। अच्छा, इसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ नेव मॉडल यूज टू रैंडम वॉक, जैसे अभी मैंने बताया ईटीई मॉडल डेल्फी को बोलते हैं, वैसे ही नेव मॉडल को पूछा जाता है यहाँ पर कि रैंडम वॉक मेथड कौन सा है। तो रैंडम वॉक मेथड नेव मॉडल को ही कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, करंट वैल्यू एज अ फोरकास्ट ऑफ द नेक्स्ट पीरियड, ठीक है। ये फोरकास्टिंग का मेथड है और इसको रैंडमली, सीजनली, ठीक है, पीरियोडिकली इसको फोरकास्ट करा जाता है। ये नेव फोरकास्टिंग मेथड कहलाता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि नेव फोरकास्टिंग जो होती है ये हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशंस पर है, पहली चीज। दूसरी चीज, नेव फोरकास्टिंग को ही हम बोलते हैं रैंडम वॉक। तो ये 2 चीजें समझने की है। इसमें क्या होता है, सेम पीरियड ऑफ प्रायर ईयर एज अ फोरकास्ट फॉर द सेम पीरियड ऑफ फोरकास्टेड ईयर, ठीक है। क्या कहा गया यहाँ पर कि वैल्यू फ्रॉम द सेम पीरियड, हिस्टोरिकल है ना ये, तो इसमें यहाँ पर लिया गया कि वैल्यू फ्रॉम द सेम पीरियड ऑफ प्रायर ईयर, पिछले साल की वैल्यू एज अ फोरकास्ट फॉर द सेम पीरियड ऑफ फोरकास्टेड ईयर, आगे साल की वैल्यू से मैच कराई जाती है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, दिस इज स्मूथनिंग।
स्मूथनिंग टेक्निक्स, स्मूथनिंग टेक्निक्स सबसे पहले तो हमें समझने का, मैक्सिमम बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता है। स्मूथनिंग का मतलब क्या होता है? स्मूथनिंग मींस डील सक्सेसफुली विद अ प्रॉब्लम या डिफिकल्टी। स्मूथनिंग का मतलब होता है डील सक्सेसफुली विद अ प्रॉब्लम और डिफिकल्टी। तो इस मेथड में क्या होता है कि देयर आर सो मेनी स्मूथनिंग टेक्निक। सबसे पहले यहां समझने की चीज है कि डिफिकल्टी को फेस करने वाला, जैसे हमने पहले बताया कि वो मैथड हिस्टोरिकल है, ठीक, और वहां पे डेल्फी मेथड जो किया जाता है आपके ओपिनियन बेस पे किया जाता है, तो स्मूथनिंग मेथड भी जो होता है वो डिफिकल्टीज के बेस पर होता है। अब ये डिफिकल्टीज को जज करने का बहुत अलग अलग तरीके हैं, देयर आर सो मेनी स्मूथनिंग मेथड, सम ऑफ दीज इंक्लूड्स द रैंडम मेथड, ठीक है, जैसे रैंडम मेथड हो सकता है, रैंडम वॉक जो अभी मैंने बताया, नेब मेथड वो हो सकता है, मूविंग एवरेज मेथड हो सकता है, सिंपल एक्सपोनेंशियल मेथड हो सकता है, लीनियर एक्सपोनेंशियल हो सकता है, और सीजनल एक्सपोनेंशियल मेथड हो सकता है। तो यहां पर ध्यान रखने का है, जो क्वेश्चन यहां पर बनता है वो ऐसे बनता है कि स्मूथनिंग मेथड इज नोन एज, या स्मूथनिंग टेक्निक्स इज नोन एज। तो स्मूथनिंग टेक्निक्स इज डेल्ट विद द प्रॉब्लम और डिफिकल्टी। स्मूथनिंग टेक्निक्स including smoothing techniques are a sum of various techniques like random methods, random walk, moving average, moving exponential and linear exponential, ठीक है। तो यहां पर आपको समझने की चीज है। अगली बात करते हैं हम इसमें कि टाइप्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग क्या क्या हो सकते हैं। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, जो फोरकास्टिंग होती है या तो शॉर्ट रन होती है या फिर लॉन्ग रन होती है। दो चीजें आपको समझने की है, फोरकास्टिंग या तो शॉर्ट रन होती है या लॉन्ग रन होती है। शॉर्ट रन अगर फोरकास्टिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करें, ये हो सकता है आपसे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराया जाए, तो यहाँ पे परचेज ऑफ इनपुट्स आ सकता है, मेंटेनिंग ऑफ इकोनॉमिक लेवल ऑफ इन्वेंट्री आ सकता है, सेटिंग ऑफ सेल्स टारगेट्स आ सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आ सकता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल आ सकता है, प्राइस पॉलिसी आ सकता है, प्रमोशनल पॉलिसी आ सकता है। ये जितनी भी चीजें हैं ये होती है शॉर्ट रन डिसीजंस। अब अगर मैं बात करूं लॉन्ग रन डिसीजन के, तो लॉन्ग रन में क्या हो सकता है? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन छोटी चीज नहीं है, एक्सपेंशन बड़ी चीज है, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ मैन, एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल, एक्सपेंशन ऑफ मशीनरी, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स, उसको डाइवर्सिफाई किया हमने। ग्रोथ के लिए एक्वायर किया, एक्विजिशन जिसे कहते हैं। चेंज ऑफ लोकेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी को बढ़ाया। कैपिटल इश्यूज हो सकते हैं हमारे, फंड फ्लो हो सकता है, कैश फ्लो हो सकता है, ठीक है। लॉन्ग रन बोरोइंग हो गया, मैन पावर प्लानिंग हो गया। तो ये वो सारे इश्यूज हैं जो आपसे एजर्शन या आपसे लिस्ट 1 या लिस्ट 2 से मैच करा सकता है कि आइडेंटिफाई द डिमांड फोरकास्टिंग एंड अकॉर्डिंग टू द टाइम। तो याद रखिएगा, डिमांड फोरकास्टिंग शॉर्ट रन डिसीजंस भी होते हैं और लॉन्ग रन डिसीजंस भी होते हैं। उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बात को आप तक पहुंचाने में समर्थ रहा। आपको मैंने बहुत सिंपल सा करके, बहुत सरल भाषा में, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस टॉपिक से आए हुए थे डिमांड फोरकास्टिंग से, वो मैंने समझा दिया। कोशिश करिएगा कि एग्जाम में जाने से पहले इन चीजों के नोट्स आप बना लें और बार बार इनको रिवाइज करते रहें। ध्यान रखिएगा कि रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस समय मैं सारे स्टूडेंट्स के लिए ये रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि सितंबर में एग्जाम शेड्यूल है, तो आप सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करें, बजाय आप इधर उधर से मटेरियल इकट्ठा करके उनको, नए मटेरियल को जज करना और उस मटेरियल को पढ़ने में समय बिताएं। उससे अच्छा है कि आपने जितना कुछ पढ़ रखा है उसको मजबूत करें कि अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपसे गलत ना हो। आप सबकी कोशिश ये होनी चाहिए। साथ ही साथ एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मैंने 14 जून को जो वीडियो बनाई थी उसमें क्रिटिकल एनालिसिस किया था यूजीसी नेट का। तो उस क्रिटिकल एनालिसिस को आप जरूर ध्यान से सुनिएगा, आपको एक पूरी उम्मीद जागेगी कि हाँ मैं भी जेआरएफ या नेट निकाल सकता हूँ। उसमें मैंने बताया हुआ है कि फर्स्ट पेपर में क्या क्या चीजें आती हैं और कितना स्कोर कर सकने पर हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। सेकंड पेपर में मेन सब्जेक्ट्स क्या हैं कि अगर उन मेन सब्जेक्ट्स को आप पढ़ लो, पढ़ने के बाद आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। तो चलिए, मैं इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि कल फिर कुछ नया लेकर आऊंगा आपके लिए। तब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, साथ ही इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। आपके शेयरिंग से हो सकता है किसी बच्चे के लिए बहुत ही केयरिंग हो जाए और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको मिल जाए जिसके लिए वो तलाश रहा हो। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं, कुछ नया करते हैं। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।